हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रायिकता चैप्टर प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक इसका 2 क्लास कर चुके हैं। फर्स्ट वाले क्लास में इसके सारे इंट्रोडक्शन को हम लोग पढ़ चुके थे। इसके सेकंड क्लास में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाया गया था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन में लिखता है कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसमें एक पासा को एक बार चला जाता है, एक बार फेंका जाता है और उससे 2 क्वेश्चंस बनाने हैं। एक तो पासा पर 4 से बड़ी संख्या आना, इसकी क्या प्रायिकता होगी, और दूसरे में पासे पर 4 या 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको इसके पिछले क्लास में बताया गया था कि प्रायिकता में एक फॉर्मेट आता है। इस फॉर्मेट की मदद से हम लोग इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको कुल संभावना लिखना होता है, सेकंड में घटना ई रहता है। घटना ई में लिखते हैं कि क्वेश्चन में जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो वो चीज़ घटना ई में लिखा जाता है, और उसके बाद घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या आपको देखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसका कुल संभावना। आपको इंट्रोडक्शन क्लास से बताया गया था कि जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल संभावना कैसे लिखेंगे। देखिए, जब पासे को एक बार फेंकेंगे तो उस पर या तो 1 या 2 या 3 या 4, 5 या 6, ये कुल 6 संभावनाएं हैं जो एक पासे को फेंकने पर आ सकता है। जब आप एक पासा को फेंकेंगे तो पासे पर या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इनमें से कोई भी एक संख्या आएगा तो आप कहेंगे कुल संभावना इसका 6 है। अब घटना ई में क्या लिखना है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। जो सवाल में प्रायिकता निकालने के लिए दिया जाएगा उसी को घटना ई लिखेंगे। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, तो आप लिखेंगे पासे पर 4 से बड़ी संख्या आना। पासे पर 4 से बड़ी संख्या आना, ये आपको प्रायिकता निकालना है कि जब एक पासे को चला जाएगा तो पासे पर 4 से बड़ी संख्या आएगी, इसकी प्रायिकता क्या है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक पासे पर 4 से बड़ी संख्या कौन कौन हो सकता है। एक पासे पर 5 जो 4 से बड़ी संख्या है, 6 ये 4 से बड़ी संख्या। ये 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास जो पासे पर 4 से बड़ी संख्या आ सकता है। तो आपको यहाँ पर घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या में आपको 2 लिखने हैं। 2 कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखता है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 4 से बड़ी संख्या, तो आपको देखना होता है कि पासे पर 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है। 1, 2, 3 ये 4 से छोटी संख्या है, 4 ये 4 के बराबर संख्या है। 4 से बड़ी संख्या कौन है, 5 और 6, तो 2 ऑप्शन है 4 से बड़ी संख्या आने का, तो आपको लिखना है 2। अब आपको प्रायिकता निकालनी है, तो फर्स्ट में लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना है, 2 डिवाइड कुल संभावना 6, तो 6 लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। इस तरीके से इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3। अब इसका सेकंड पार्ट कहता है 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर, मतलब 4, तो पासे पर या तो 4 से छोटी संख्या आना चाहिए या उसके बराबर, मतलब 4 आना चाहिए। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। आपको सबसे पहले फिर से फॉलो करेंगे, कुल संभावना से शुरू करना है। तो आइए सबसे पहले कुल संभावना लिखते हैं। देखिए, जब एक पासा को जब आप चलेंगे, एक पासा फेंकेंगे
तो पासे पर क्या क्या आ सकता है, तो पासे पर जो लिखा रहेगा वही आएगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि पासे पर 1 से 6 तक गिनती लिखा रहता है, तो यही पासे पर आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6। पासा पर इसी 6 में से कोई ना कोई एक आएगा। जब एक पासे को चलेंगे या तो पासा पर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, कोई ना कोई एक आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पासा पर चलेंगे और आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि पासे पे 10 होता ही नहीं है, तो जो संख्या होगा ही नहीं वो तो आएंगे नहीं ना। ऐसा कभी नहीं होता कि पासे को चलेंगे और पासा पर 9 आ जाएगा, पासा पर 10 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो कौन कौन आ सकता है, 1 से लेके 6 तक कोई भी आ सकता है। ये 6 ऑप्शंस हो गए। अब घटना ई में क्या लिखना है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो घटना ई लिखाएगा। आपको निकालना है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना। तो आप लिखेंगे पासे पर 4 या 4 से छोटी संख्या आना। पासे पर 4 या 4 से छोटी, पासे पर 4 या 4 से छोटी संख्या आना। ये हो गया आपको घटना ई। घटना ई में क्या लिखना होता है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है। आपको निकालना था 4 से छोटी या उसके बराबर, मतलब 4 संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है। अब इसमें है घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी। अब ध्यान से सुनें, पासे पर 4 आ सकता है या 4 से छोटी, तो यहाँ देखिए 4 या 4 से छोटा कौन कौन है। 6 जो है 4 से छोटा नहीं है, 5 भी 4 से छोटा नहीं है, तो ये दोनों नहीं आ सकता है, क्योंकि पासे पर लाना है 4 या 4 से छोटा। पासे पर 4 या 4 से छोटी संख्या आना चाहिए। तो ये तीनों हैं 4 से छोटी संख्या, 1 2 3 ये आ सकते हैं। 4 भी आ सकता है, क्योंकि 4 आने की संभावना यहाँ पर दिया गया है, 4 या 4 से छोटी। लेकिन 5 और 6 नहीं आएगा, क्योंकि आपको पासे पर या तो 4 लाना है या 4 से छोटी संख्या लाना है, तो 5 या 6 नहीं आ सकता है। अब आपके पास ऑप्शन कितने हो गए, 4 1 हो गया, 3 2 1, तो इस तरीके से 1 2 3 4 4 ऑप्शंस आपके पास बचे हुए हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे 4। अब आपको आंसर में क्या लिखना है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 4 है, 4 लिखेंगे, और कुल संभावना आपका 6 है, 6 लिखेंगे। इसको 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। इस तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी बन चुका है। आप पहले इन दोनों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि इक्का होगा, मतलब निकाला गया पत्ता इक्का होगा या निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होगा। मतलब क्या है कि आपको 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है। इसकी प्रायिकता निकालनी है कि जो पत्ता निकालेंगे वो निकाला गया पत्ता इक्का होगा। एक बार और निकालना है कि निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होगा। मतलब इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। तो हम लोग फिर से उसी तरह से अपने फॉर्मेट को सॉल्व करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कुल संभावना। कुल संभावना में लिखा जाएगा ताश के कुल पत्तों की संख्या कितनी है। ताश में कितने पत्ते होते हैं, तो ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसीलिए आपका कुल संभावना हो जाएगा 52। ठीक है। अब लिखना है घटना ई। तो घटना ई आपको बताया गया है कि घटना ई लिखते हैं जो चीज की प्रायिकता निकालना है, जिसकी प्रायिकता निकालनी हो उसको बोला जाता है घटना ई। फर्स्ट में कह रहा है कि निकाला गया पत्ता इक्का होगा। आपको यही घटना में लिखना है कि निकाला गया पत्ता इक्का होगा।
निकाला गया पत्ता इक्का होना। जो पत्ता निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, वो इक्का का पत्ता होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखना है कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। इसमें क्या लिखा जाएगा, आप कौन सी पत्ता को निकाल रहे हैं, इक्का पत्ता को। तो अब बताएं कि ताश के 52 पत्तों में इक्का कितना होता है। इक्का 4 होते हैं। आपको इंट्रो वाले क्लास में बताया गया था कि हर एक ग्रुप में एक इक्का होता है और 4 ग्रुप होते हैं। इस तरह से 4 इक्के पाए जाते हैं पूरे 52 पत्तों में। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 4, क्योंकि टोटल जो है कार्ड में टोटल 52 पत्तों में 4 पत्ता इक्का होता है, तो इसलिए यहां पर लिखा जाएगा 4। अब इसका आंसर क्या होगा, घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 4 और कुल संभावना हो जाएगा 52। इसको कट करेंगे 4 से, एक बार में कटेगा 4 एकम 4 और 4 से कट करेंगे 13 बार में, 13 चौके 52। इस तरीके से इक्का निकालने की प्रायिकता 1/13 हो जाएगा। इसी का सेकेंड पार्ट में कहता है कि निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होना चाहिए। निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग कुल संभावना लिखेंगे। कुल संभावना में क्या लिखेंगे, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, तो उसी को लिखा जाएगा कुल संभावना। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, ये हो जाएगा आपका कुल संभावना। घटना ई क्या लिखेंगे, घटना ई लिखेंगे जिसकी प्रायिकता निकालनी है। आपको प्रायिकता निकालना है कि निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होना चाहिए, तो आप लिखेंगे निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होना। निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होना, इक्का नहीं होना, इसकी प्रायिकता निकालना है। निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होना। अब बताएं जो पत्ता इक्का नहीं है वो कितना है, तो टोटल जो है 52 पत्ते हैं। यहां समझ लीजिए, एक कार्ड में एक जो है ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 हैं, ठीक है। 52 पत्तों में 4 पत्ता इक्का है, 52 पत्तों में 4 पत्ता इक्का है। अगर इस चारों इक्का के पत्ते को हटा देंगे तो बाकी आपके पास बचेंगे 48 पत्ते। ये 48 वैसे पत्ते हैं जो एक भी इक्का नहीं है। तो निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होना मतलब 48 पत्ते अब बच गए जो इक्का नहीं है। तो आपको लिखना होगा यहां पर 48 48। प्रायिकता कैसे निकालेंगे, घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना है 48, आप लिखेंगे 48। कुल संभावना कितना है 52, इसको लिखेंगे 52। अब इसको कट करेंगे, इसको किस तरीके से कट कर सकते हैं, अगर हम 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 दूनी 48 और 26 दूनी 52। फिर 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, मतलब 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा था कि निकाला गया पत्ता इक्का होना, सेकंड वाले पार्ट में कह रहा था निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होना। आपको सॉल्व कैसे करना है, कुल संभावना 52, क्योंकि ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं तो कुल संभावना हो गया 52। घटना ई में क्या लिखे, जो चीज निकालना था, निकाला गया पत्ता इक्का होना, तो लिखे हैं निकाला गया पत्ता इक्का होना। अब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कैसे लिखेंगे, तो देखना है कि इक्का पत्ता कितना होता है कुल 52 पत्तों में। कुल 52 पत्तों में इक्का पत्ता कितना होता है, 4 होते हैं, तो 4 लिखा जाएगा। घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या
4 है, 4 लिखे, कुल संभावना 52 है, 52 लिखे, 4 से कट करेंगे, 4 एकम 4 और 13 चौके 52। यहाँ पर क्या करना था, आपको इक्का नहीं होना, जो पत्ता निकाला जाएगा वो पत्ता इक्का नहीं होना चाहिए। 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में 4 पत्ता इक्का है, इन 4 को हटा देंगे तो बाकी 48 पत्ते बचेंगे जो इक्का नहीं होगा। तो आपको कुल संभावना 52 है, क्योंकि ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 है, इसीलिए कुल संभावना 52 हो जाएगा। घटना ई क्या लिखेंगे, इक्का नहीं होना, मतलब जो पत्ता निकालेंगे वो पत्ता इक्का नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होना। अब इक्का नहीं होने वाले पत्ते कितने हैं, 48, चूंकि 52 से चारों इक्का हटा दिए तो बाकी बच्चे जो इक्का नहीं है। घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 48 है, ये वैसे पत्ते हैं जो एक भी इक्का नहीं है। 48 और बटा में कुल संभावना 52, इसको डिवाइड करेंगे 12/13 आंसर आ जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह कंचा सफ़ेद होगा, यह कंचा नीला होगा, यह कंचा लाल होगा। मतलब इस क्वेश्चन में लिखता है कि एक बक्सा है, उस बक्से में 3 जो है नीले कंचे रखे गए हैं, 2 सफ़ेद कंचे हैं और 4 लाल कंचे हैं। इनको सबको अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। बिना देखे आपको एक कंचा निकालना है। इसकी प्रायिकता बताएं कि जो कंचा निकालेंगे वो सफ़ेद कलर का होगा। इसकी प्रायिकता निकालें कि जो कंचा निकालेंगे वो नीला वाला होगा, या इसकी क्या प्रायिकता है कि जो कंचा निकालेंगे वो लाल होगा। आपको ये 3 जो है इसमें पार्ट बनाए गए हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से अपने फॉर्मेट की मदद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको कुल संभावना लिखना है, उसके बाद घटना ई लिखना है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या लिखना है और यहाँ से आंसर आप आराम से बना लेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कुल संभावना कैसे लिखा जाएगा। देखिए, कुल संभावना लिखेंगे उस बक्से में कुल कंचा है कितना, सभी कलर के कंचों को मिला करके कुल कंचा है कितना। तो नीला 3 है, सफ़ेद 2 है और लाल 4 है। कुल मिलाकर के 4 और 2 6 और 6 और 3 9, मतलब 9 कंचे वहाँ पर रखे गए हैं। तो कुल संभावना आपका हो जाएगा 9। कुल संभावना समझ आ गया। कुल संभावना में कुल कंचों की संख्या लिखना है कि उस बक्से में कुल कंचे है कितना। तो सभी कलर के कंचों को जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 और 5 और 4 9 कंचे हैं। घटना ई में क्या लिखा जाएगा, तो आपको फर्स्ट में सफ़ेद कंचा निकालना था, तो आपको लिखेंगे निकाला गया कंचा सफ़ेद होना। क्या लिखेंगे, निकाला गया कंचा, निकाला गया कंचा सफ़ेद होना, सफ़ेद होना। अब आपको लिखना है घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। इसमें देखिए आप कौन सा कंचा निकाल रहे थे, सफ़ेद कलर का। सफ़ेद कलर के कंचे हैं कितने, यहाँ पर 2 कंचे थे। आपको उस बक्से में सफ़ेद कलर के कंचे कितने हैं, 2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2, ये हो जाएगा बराबर 2। अब आपको लिखना है प्रायिकता में घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, और कुल संभावना 9 है, 9 लिखेंगे। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व, हम लोग इस क्वेश्चन के सेकेंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में कहता है निकाला गया कंचा
नीला होना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें, और निकाला गया कंचा लाल होना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए इसमें आपको फॉर्मेट बना हुआ है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको मैथ बनाना है। सबसे पहले कुल संभावना लिखना है, उसके बाद घटना ई लिखेंगे, फिर लिखना है घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, और उसके बाद प्रायिकता निकाल लिया जाएगा। कुल संभावना में क्या लिखेंगे? कुल कंचों की संख्या, उस थैला में कुल कंचे कितने हैं वो हो जाएंगे आपको कुल संभावना। नीले कलर का 3 कंचा है, सफेद कलर का 2 कंचा है, और लाल कलर का 4 कंचा है। तो कुल मिलाकर के 4 और 2 6, और 6 और 3 9, कुल 9 कंचे हैं, जो आपका कुल संभावना हो जाएगा 9। सेकेंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है निकाला गया कंचा नीला होना, तो आप इसको घटना ई में लिखेंगे, निकाला गया कंचा नीला होना, निकाला गया कंचा, निकाला गया कंचा नीला होना। अब आपको लिखना है घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। अब कौन सा कंचा निकाल रहे थे? नीला कलर का कंचा। नीला कलर का कंचा है कितना? 3, तो आप यहां पर लिखेंगे 3। ठीक है, फाइनली आंसर लिखना है पीई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 3 है, तो यहां पर लिखेंगे 3 बाई कुल संभावना 9 है, लिखेंगे 9। 3 से कटेगा एक बार में, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 1/3 सेकेंड वाले का। अब इसी का हम लोग थर्ड वाला सॉल्व करेंगे कि निकाला गया कंचा लाल होना। यहाँ भी कुल संभावना आपको सेम रहेगा जैसा कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में बनाए थे। कुल संभावना में क्या लिखते हैं? कुल संभावना में लिखा जाएगा कुल कंचों की संख्या, कुल कितने कंचे हैं उस थैले में। तो 3 और 2 5 और 5 4 9, कुल 9 कंचे हैं, तो आपका कुल संभावना हो जाएगा 9। घटना ई क्या लिखेंगे? तो घटना लिखते हैं जिसकी प्रायिकता निकालनी हो। इस बार लिखना है निकाला गया कंचा लाल होना, तो लिखा जाएगा घटना ई में निकाला गया कंचा, निकाला गया कंचा लाल होना। निकाला गया कंचा लाल होना, क्योंकि आपको लाल कलर के कंचे निकालने की प्रायिकता निकालनी है। घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कैसे लिखेंगे? कौन सा कंचा निकाल रहे थे? लाल वाला कंचा। अब बताएं लाल कलर के कंचे कितने हैं आपके पास? 4 है, तो आपका यहां पर हो जाएगा 4। फाइनली आंसर लिखेंगे पीई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर 4 है, 4 लिखेंगे, और कुल संभावना 9 है, 9 लिखेंगे। इस तरीके से आपको इस तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।